इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करो और समझने की कोशिश करो कि आपसे वो क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन की इतनी बढ़िया लैंग्वेज है, अगर आपने इसको ध्यान से रीड नहीं करा तो 100% आप इसमें मिस्टेक करोगे। देखो आपको क्या बोला है कि आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस ए से 200 रुपये ज़्यादा है। तो अगर आर्टिकल ए के कॉस्ट प्राइस को ए यूनिट मान लें तो यहाँ से बी का कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, ए प्लस 200 रुपये। उसके बाद बोला है कि ए को आपने x% प्रॉफिट पे सेल करा। तो अगर ए को x% के प्रॉफिट पे सेल करा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 702 रुपये। अगर ए को x% के प्रॉफिट पे सेल करा तो सेलिंग प्राइस है 702 रुपये। लेकिन अगर ए को x प्लस 16% के प्रॉफिट पे सेल करा, अगर ए को x प्लस 16% के प्रॉफिट पे सेल करा तो सेलिंग प्राइस है 806 रुपये। अगर बी को 20% के प्रॉफिट पे सेल करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर आप एक बात को ध्यान से समझो। जैसे ही आपने ए के प्रॉफिट परसेंटेज को 16% इंक्रीज करा, जैसे ही आपने ए के प्रॉफिट को 16% इंक्रीज करा, तो यहाँ से कितना इंक्रीमेंट हुआ, 104 रुपये का। भाई अगर आपने परसेंटेज में 16% का इंक्रीमेंट करा तो अमाउंट में 104 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया ना। तो इसका मतलब अगर 16% की वैल्यू है 104, तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसके बाद आप यहाँ से 100% की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अगर आप यहाँ से 100% की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना बनेगी, 650 रुपये। क्योंकि 4 से ये 4 बार कटेगा और ये 25 बार, और ये 4 से कितनी बार कटेगा, 26 बार। तो 25 इंटू 26 650। तो आपने क्या करा, आपने आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिया। तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 650 रुपये। तो अगर ए का कॉस्ट प्राइस है 650 रुपये, तो यहाँ से आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 850 रुपये। अब इसके बाद आपको बोला है कि अगर आपने 20% प्रॉफिट पे सेल करा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर 850 रुपये के आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 17,6,102 मतलब 1020 रुपये। तो 1020 होगा करेक्ट आंसर। एक बढ़िया, एक शानदार सवाल।